आदादोशुमार बताते हैं कि इस साल के पहले 8 महीनों के दौरान कराची में 1325 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। कत्ल, अगवा और डकैती का बाजार गर्म रहा और भत्ता माफिया ने कई ताजरों को लूटने के लिए पैगामात भिजवाए। भत्ता ना देने और देने वालों की जिंदगी खतरे में गिरी रही और उनके घर वाले भी जराइम पेशा अफराद की वजह से खौफ में मुब्तला रहे। यहाँ तक कि कुछ ताजरों के घरों पर बम फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। कराची की पुलिस अपने तमाम तर दावों के बावजूद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही और कत्ल, अगवा, लूटमार और डकैती की वारदातें उसी तरह जारी रही। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे खानदान की हालत जार के बारे में बताएंगे जिसके सरबराह को कत्ल करने वाले अभी तक गिरफ्तार ना हो सके। आप ये भी देख सकेंगे कि 6 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ और लाहौर में डीएसपी के घर से मोटर, गोले और असलहा कैसे बरामद हुआ। कराची में रोजाना कई अफराद को कत्ल कर दिया जाता है, जिनमें से बहुत सारे बेगुनाह होते हैं, मगर टारगेट किलिंग की लहर में उन्हें भी दूसरों के साथ शामिल करके पुलिस तफ्तीश करने से जान छुड़ा लेती है। आइए देखते हैं कि 1.5 माह कबल कत्ल होने वाले एक शख्स के 5 यतीम बच्चे किस हाल में हैं और उसका घर आना किन मुसीबतों का शिकार है। गम में डूबी ये सदा कराची की 10 साला राबिया की है। राबिया ने अभी होश भी नहीं संभाला है कि उसके सर से बाप का दस्ते शफकत उठ गया। राबिया का वालिद कराची में जारी कत्लो गारतगरी के उस सिलसिले का शिकार हुआ जिसका फिल वक्त कोई हल नजर नहीं आता और ना ही ये पता चलता है कि शहर में खेली जाने वाली ये खून की होली राबिया जैसी कितनी बेटियों और बच्चों को यतीम बनाएगी। रमजान अल मुबारक से एक रोज कबल 20 जुलाई के रोज पेश आने वाले वाक़े ने न सिर्फ राबिया को बल्कि उसके 4 छोटे बहन भाइयों को भी बाप के साए से महरूम कर दिया है, जिन्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि उनका वालिद ऐसे मुकाम पर चला गया है जहाँ से उसकी कभी भी वापसी नहीं होगी। वो दिन कस्बा कॉलोनी के मोहम्मद आरिफ के घर वालों के लिए क़यामत के दिन से कम नहीं था, जब आरिफ के छोटे भाई नौशाद को फोन पर इत्तला मिली कि आरिफ को उसकी मोबाइल की दुकान में किसी ने गोली मार दी है। नौशाद पहले अपने दिल को ये कहकर तसल्ली देता रहा कि हो सकता है जिसे गोली लगी है वो उसका भाई आरिफ ना हो, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसके भाई की ही मुर्दा खाने में लाश पड़ी हुई थी। ये भाई मेरे से राब्ते में थे उस टाइम, मैंने कि बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैं सरिया लेने गया था, घर बन रहा था हमारा, तो यानी कि उससे आधे घंटे पहले ही मुझसे राब्ते पे थे। मैंने उनको बोला कि भाई मैं सरिया लिया हूँ, मैं प्लाट पे पहुँच गया हूँ, तो उन्होंने कहा चले ठीक है। तो जब मैं प्लाट पे आया तो थोड़ी देर बाद मेरे कज़न का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि आरिफ को गोली लग गई है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कौन से आरिफ है, क्योंकि आरिफ तो 1-2 और भी थे। तो फिर जब उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आपके भाई हैं, तो फिर मैं अब्बासी हॉस्पिटल गया। जल्दी से जब वहाँ पे पहुँचा मैं तो वहाँ पे यानी कि भाई की डेथ हो चुकी थी। 30 साला आरिफ 8 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर और 5 बच्चों का बाप था। मकतूल की बनारस चौक के करीब मोबाइल फ़ोन की दुकान थी और वकूए वाले रोज़ वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि उसी दौरान नामालूम अशखास आए और उन्होंने उसके सीने पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वो फरार हो गए और पुलिस हस्ब रवायत देर से ही जाए वकूआ पर पहुंची। 2 बंदे जो थे दोनों के हाथ में पिस्तौलें थी, तो एक जो था उसमें उसने काउंटर से हाथ अंदर करके उसको फायर मारा है, भाई को एक फायर मारा जो दिल के आर पार गोली गई उसकी। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से यानी कि पिछली गली से पतली सी एक गली है जो वहाँ से गेट बना हुआ बुखारी की तरफ गया और रास्ता वहाँ से पैदल यानी कि अलीगढ़ की तरफ निकल गए वो। उसके बाद वो भाग गए। फिर बाद में पुलिस तो खैर 1-2 घंटे बाद आई है, फिर वहाँ पर फ़ौरन कोई पुलिस नहीं आई है। अब्बू की याद आती है। 5 बच्चों का बाप क्या करता था और उसे किस तरह कत्ल किया गया। वाक़े के वाहिद ऐनी शाहिद और आरिफ की दुकान पर मुलाजमत करने वाले हबीबुल्लाह का कहना है कि आरिफ को कत्ल करने वाले दोनों मुल्ज़िमान शाम से ही मार्केट में घूम रहे थे और मोबाइल फ़ोन खरीदने के बहाने वो 2 बार उनकी दुकान पर भी आ चुके थे।
दो बंदे आए थे, उसका बात कर रहा था, मोबाइल ले रहा था, उसका बात कर रहा था। फिर उसने बोला मैं फिर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे को लेना है मोबाइल, दोस्त को मोबाइल लेना। फिर वो इधर हो गया, खड़ा हो गया, फिर उधर बाहर गया तो फिर वापस आ गया। फिर इधर खड़ा हुआ था, बोले हमारा दोस्त आ रहे, हम मोबाइल ले रहे तो फिर उसने बोला गाना लगा, हमने गाना लगा तो फिर उस तरफ मुँह गया तो फिर उसके बाद एकदम 5 मिनट के बाद फायर हो गया तो आरिफ नीचे पड़ गया, कुर्सी से गिर गया। फिर हमने उसको उठाया, फिर अस्पताल लेके गए। मकतूल आरिफ के भाइयों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि किसी ने उनके हंसते बसते घर को क्यों उजाड़ा। वाक़या हुआ ना, ऐसे हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। कभी ऐसे किसी के साथ लड़ाई झगड़े कोई ऐसी उसकी नहीं थी। अब तुम्हें खुद पता है कि उसको बेगुनाह मारा गया, ना उसके साथ कोई इसके साथ दुश्मनी थी, ना कोई हमारी ऐसी कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी बात नहीं थी। अखलाक में अच्छे थे, हर चीज़ के बारे में, घर में भी सबसे अच्छे थे, कोई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़े की कोई दुश्मनी ऐसी कोई भी नहीं थी बात। अगर दुश्मनी होती तो हमें पता होता, फिर हम लोग दुकानों में थोड़ी बैठते। मकतूल के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक आरिफ के कत्ल केस की तफ्तीश में कुछ नहीं किया। मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के बजाय पुलिस उनसे ही पूछ रही है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। पुलिस ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा जैसे कि अब पुलिस ये पूछती है कि आप बता करें कि ऐसी कोई दुश्मनी होगी। दुश्मनी तो कोई भी नहीं है साहब, हम बता रहे हैं। अगर दुश्मनी हमें अपने दुश्मन का पता होता तो हम पुलिस के पास थोड़ी आते। आरिफ तो न जाने किस जुर्म में कत्ल हुआ, मगर उसके पीछे रह जाने वाले 5 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, घर वाले इस बारे में भी परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आरिफ के बच्चों की कफालत के लिए इक़दामात उठाए। जी, हुकूमत से तो हमारी ये अपील है कि भाई इस बच्चे जो है इनके लिए कोई नौकरियों का या कोई पढ़ाई का कोई ऐसी ज़रिए बनाया जाए ताकि आने वाले टाइम में इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। मकतूल के लवाहिकीन ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि आरिफ के कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें और आरिफ के बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। उसकी दुश्मनी भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। कोई एक तो होता है लड़ाई झगड़े वाले, कोई सियासी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको बेगुनाह शहीद कर दिया। हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। शहर कायद में जारी कत्ल गारतगरी का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और रोजाना ही राबिया और उसकी बहन भाइयों की तरह न जाने कितने लोग यतीम हो रहे हैं, जिनके दुखों का बदावा शायद अब सारी जिंदगी नहीं हो सकता। सालिक शाह, समा, कराची। कराची में कई बरसों से जारी बदअमनी इस घर की तरह ना जाने कितने घरों के बच्चों को यतीम बना चुकी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।